आइए जानते हैं हम कक्षा 9वीं में एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। इनमें से ही परीक्षा में पूछे गए हैं, तो प्रश्नों को जान लेते हैं। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ल्हासा की ओर के लेखक कौन हैं? ल्हासा की ओर के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। ल्हासा किसकी राजधानी है? ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कौन सा है? तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता नेपाल में तिब्बत का है, नेपाल से तिब्बत का है। क्षितिज का अर्थ क्या है? क्षितिज का अर्थ जहाँ पर आसमान व धरती मिलते दिखाई देते हैं। सलीम अली की मदद किसने की थी? सलीम अली की मदद तहमीना ने की थी। उनकी सहपाठी का नाम क्या था? उनकी सहपाठी का नाम तहमीना था। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम कलम का सिपाही है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से किसका निकटता का संबंध है? रिपोर्टाज का। आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? तो आलोचना में साहित्यिक रचना के। किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? तो यात्रा वृत्तांत में। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है? आधुनिक काल से। मुंशी हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ है। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाएं? गद्य साहित्य के अनेक रूप गद्य की विधाएं कहलाएं। अब दो दो अंक वाले प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जान लेते हैं। गया ने बेलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? तो गया ने बेलों को शरारत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाने के लिए चिकनाई व चारा भी नहीं दिया, सूखा भूसा खाने के लिए उनको दिया गया। अगला है, नहीं हमारी जाति का यही धर्म है कथन से हीरा का क्या आशय है? हीरा का आशय है कि स्त्री बच्ची आदि अर्थात औसत जात पर सींग मारना हमारी जाति का धर्म नहीं है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम और सहानुभूति रखना चाहिए। गया भागते बेलों को क्यों नहीं पकड़ पाया? गया भागते हुए बेलों को इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि वे तेजी से दौड़ रहे थे और गया को गुस्से से मार भी रहे थे। अगला प्रश्न है, ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत लेखक का लिखने की क्या उद्देश्य रहा है? ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत लिखने का लेखक का उद्देश्य यात्रा करते समय तिब्बत व नेपाल की दुर्गम पहाड़ियों से तिब्बत समाज की संस्कृति का सभी से परिचय कराना है। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ आराम की बातें, क्या बातें हैं लिखिए। तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें हैं। यहाँ पर छुआछूत, जाति पाति, पर्दा प्रथा नहीं थी। अपरिचित व्यक्ति पर भी आसानी से घर के लोग विश्वास कर लेते थे। आप अपने हाथ से मक्खन व सोडा डालकर चाय बना सकते हैं। अगला प्रश्न है छठा, तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषताएं हैं? तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वे ईमानदारी से चाय बनाकर देती थी, अपरिचित पर विश्वास भी करती थी। अगला प्रश्न है, जाबिर हुसैन किस सन में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? तो जाबिर हुसैन जी जो हैं वो सन 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। प्रातःकाल वातावरण कैसा दिखाई देता है? तो प्रातःकाल वातावरण पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है। ऐसा लगता है कि अचानक कोई आएगा और बंसी बजाएगा जिससे उनके पांव थम जाएंगे। लॉरेंस गोरेया के विषय में क्या क्या बातें जानती थी? तो लॉरेंस गोरेया के विषय में जानती थी, गोरेया छत पर लॉरेंस के पति के साथ अधिक समय बिताती थी, यही कारण था लॉरेंस गोरेया के बारे में ढेर सारी बातें जानती थी। लेखक परसाई जी प्रेमचंद को क्या सलाह दे रहे हैं? प्रेमचंद को परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फ़ोटो खिंचवाना इतना आवश्यक है तो ढंग के जूते पहन लेते या फिर फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं? लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट, मोटर के साथ साथ बीवी भी उधार मांग लेते हैं। लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया? लेखक ने प्रेमचंद को निम्नलिखित उपाधि, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखें। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की विडंबना क्या थी? प्रेमचंद की विडंबना यह थी कि
आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर थी। वे परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से करते थे। उनकी स्थिति, वेशभूषा, जूते, टोपी, चश्मा आदि को देखकर पता लगाया जा सकता है। दोनों बैल आपसी प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे? दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर, सींग मारकर प्रेम प्रकट करते। यदि हीरा नाद में भूख के समय मुंह नहीं डालता था तो मोती भूखा होने के बाद भी खली भूसी नहीं खाता था। गया के घर पर भी मार दोनों एक साथ ही खाते थे। अगला प्रश्न है, गया के घर हीरा और मोती ने स्वयं को अपमानित महसूस क्यों किया? हीरा और मोती यह सोच रहे थे कि जूरी मालिक ने उन्हें बेच दिया, इसलिए वे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे और गया का व्यवहार भी उनके प्रति अच्छा नहीं था। दड़ियल व्यक्ति को देखकर क्या सोचकर दोनों बैलों के दिल कांप उठे? दड़ियल व्यक्ति को देखकर वे समझ गए कि उन्हें खरीदकर कसाई के हाथ बेच देगा। अपना अंत कर देखकर दोनों बैल कांप उठे। अगला प्रश्न है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उसमें पक्षी प्रेमी बना दिया? बचपन में सलीम अली की एयरगन से नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देख उनका मन दुखी हुआ। वे उसकी सेवा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। उसके बाद वे पक्षी जगत से जुड़े और पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न है 2 अंक वाला, गद्य की विधाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो गद्य की विधाओं को 2 वर्गों में, मुख्य विधा एक निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना। गौण विधा में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार आदि। अगला प्रश्न है, नाटक और कहानी, उपन्यास, एकांकी के तत्वों को लिखिए। नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी के तत्व हैं कथानक, पात्र, परिचय, संवाद, संवाद को कथोपकथन भी कहा जाता है, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। इसको अपन याद कर सकते हैं, कपास देभाऊ, कपास देभाऊ याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? रिपोर्टाज शब्द फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी शब्द के रिपोर्ट से इसका निकट संबंध है। रिपोर्ट समाचार पत्र के लिए लिखी जाती हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जाता है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो साथियों, ये 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।